गोली के जो आरएसएस के गुंडे होते हैं, जो बीजेपी के गुंडे, वो चला रहे हैं। सबके सामने नाम जग जाहिर हो चुका है। आपको नहीं पता किसने चलाई। हमला हुआ नहीं था, करवाया गया था, जानबूझ के करवाया गया था। ये डर के चले जाएंगे, ये डर का माहौल तो करना चाहते हैं कि डर के चले जाएंगे, काम बन जाएगा, अपने आप ही बात बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और हमारी दरिया दिली देखिए, टिकैत साहब ने अगले दिन ही लाइव आके बोला है कि हम उस लड़के के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हमारा तो बेटा है, किसान मजदूर की औलाद है, भटका हुआ है, क्या दिक्कत है, उसको भी लाइन पे ले आएंगे। तो हम हमारी किसी देशवासी के खिलाफ, किसी आदमी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारी सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई, सरकार के कानून के खिलाफ लड़ाई है, जो गलत तरीके से पास किए गए हैं। और हमारे साथ बात नहीं हो रही, हमारे साथ बात नहीं की जा रही, वो बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल हो चुके हैं। 1 साल से लॉकडाउन लगा रखा था, कोई सवाल पूछने वाला है इस देश में? ये केस क्यों बढ़ रहे हैं? आपने लॉकडाउन लगाया था, पहले क्या बोला था कि 21 दिन में गायब हो जा कोरोना, कहीं नहीं मिलेगा। 1-1.5 लाख केस आते थे और ये रैलियां करवा रहे थे, ताली पता नहीं क्या क्या बचवा, जो अनसाइंटिफिक चीजें होती है, बकवास होती है, सारी तरह की बकवास करवाई। बाद में वैक्सीन किसने बनाई? इन बाबाओं ने बनाई या ताली ने बनाई? बाबा रामदेव ने तो बनाई। तो कहाँ गई थी वो? सबसे पहले आता का किसी और देश में होता तो उसको फांसी की सजा होनी थी। पूरे देश की किरकिरी करवा दी उसने। पूरे वर्ल्ड में वाहवाही होगी कि वो इंडिया ने वैक्सीन बना ली। गोबर मूत्र से वैक्सीन बनती है भाई साहब, अगर बनाई थी तो कहाँ गई हो? कहाँ गई? दोबारा बनाई है, मंत्री भी जा रहे हैं। तो फिर वो लागू क्यों नहीं कर रही है? अब खत्म हो चुके वैक्सीन, सुना नहीं आपने? एक तो पहली बात तो क्या बोला सरकार ने कि मैत्री वैक्सीन नाम का एक अभियान चला था, विदेशों में वैक्सीन भेज रहे थे। 43% तो 100 वैक्सीन, उसमें से 43 बाहर भेज दी, तो अब खुद की खत्म हो गई है। अपने देश का भला करो ना सबसे पहले, दूसरों की गरीबी मिटा रहे हो आप। दूसरों की इतनी आपको पड़ी है, अपने देश की मिटा लो आप। तो कमी है तो फिर खत्म करोगे, कहाँ गई वैक्सीन? वो तो है तो फिर एडमिनिस्टर कर लो ना उसको, यूज कर लो उसका, लगा दो, यूज कर लो। 2 बार की वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन कुछ नहीं बची इनके पास सिर्फ बकवास बची है, इलेक्शन बचा है, वोट बैंक की राजनीति बची है, तोड़ फोड़ की राजनीति बची है। 10 ना केस सुना होगा ना आपने, ताजा धार्मिक बना दिया, पानी का भी धर्म बता दिया उन्होंने। तो ये जो चुनाव होगा और क्या करेंगे? यही तो करेंगे, कुछ ऐसा मुद्दा उठाया जाएगा, डिबेट करवाए जाएंगे। जिनकी मीडिया बिकाऊ मीडिया बैठी है इनके पैसे खा के, उस पर डिबेट करवाए जाएंगे। मुस्लिम ने ये किया, हिंदू ने ये किया, तो इससे नैरेटिव बिल्ड होगा। बिल्कुल छोड़ रखे हैं। अब मैं एक ही वीडियो देख रहा थोड़ी देर पहले, एक बाबा जी गांधी जी को गद्दार बता रहे थे। इस देश के पार्लियामेंट में साधु प्रज्ञा ठाकुर पार्लियामेंट में खड़ी हुई बोलती है गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है। तो जो पार्लियामेंट है, जो हमारी वोट ले गया, खुद ये बोल रहे, तो इनका तो गुर्गे तो अपने आप ही करें काम। कोई रास्ता है फिर? आप बताओ। सफलता तो मिलेगी जब, किसी ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्ट हो जाओगे, और परफेक्ट होने वाला है किसान। केएमपी रोड रोकने का, किसी का रास्ता रोकने का हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं हमें पहले ही बोल चुका हूँ। हमारा सिर्फ सरकार को अवेयर करना, जानकारी देने की हम यहाँ बैठे हैं। इस देश को जागरूक करने का मतलब होता है। नहीं पता ना, पता होता तो बात कर लेती। बात कर रही है क्या? तो बता रही तो बताते रहो, कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? हम भी बैठे हैं, वो भी बैठे रहेंगे। आना पड़ेगा लाइन पे भाई साहब, लाइन पे आने से ही बात बनेगी। कब तक बताओगी सर? 4 महीने हो गए, 300 मर चुके, 350, उसके बावजूद लाइन पे नहीं आ रहे, और जले पर नमक छिड़क के गोली चला रहे हैं। एक तो हम यहाँ पे बैठे हैं, मर रहे हैं, पहले सर्दियों में मरे, तब गर्मियों में मरेंगे, ऊपर से जले पे नमक छिड़क रहे, गोलियां चला रहे। लाठी तंत्र बना दिया, लोकतंत्र होता था, नहीं तो गणतंत्र बना दिया भाई साहब इन्होंने। मोदी जी पास करने वाले ना, आदमी बदल सकता है, कल कोई और हो तो मतलब है गलत। सांसद तो और भी है। नहीं मेरे भाई बात सुन, मोदी जी को क्यों निशाना बना रहे हो अकेले आप? मोदी जी के पास उसने किए है ना, हमारी वोट लेके सरकार किसकी है? सरकार किसकी है भाई? सरकार आपकी है क्या? तो उसी की है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा। उसके हमने वोट देके मोदी जी को सत्ता में बैठाया, कुर्सी पे बैठाया, तो जवाबदेही बनती है। अकाउंटेबिलिटी मोदी जी की है, सरकार की है, बीजेपी की है। सांसदों को चुना तो सांसद किसने बनाया? पीएम किसको बनाया है? सांसदों ने नुमाइंदे किसके हैं वो? आप तो कह रहे हैं हमने तो पीएम को चुना। तो पीएम और ये सांसद, ये सारी एक ही बात है मेरे भाई। पीएम मेरा सांसद सब एक ही बात है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को वोट दी थी, बीजेपी ने टिकट दी थी, और बीजेपी ने पीएम बनाया है, और पीएम ने और बीजेपी ने, इस संसद ने ये कानून पास किए हैं। तो सरकार के अल्टीमेटली 100 बात की एक बात है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई, नीतियों के खिलाफ लड़ाई है। गैप को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ तो ये तो इस मुद्दे को ना बार बार डिबेट होंगे टीवी चैनलों पे, और टीवी चैनलों को देखते हैं हमारे देश की जनता, देखती है, हम देखते हैं। हम अनपढ़, आज तक नहीं पता हमें गोदी मीडिया। ये तो थोड़ा सा पता चल गया किसान आंदोलन के कारण कि ये गोदी मीडिया कौन है, थोड़ी सी जागरूकता आई है, लेकिन फिर भगत बन जाएंगे। अनपढ़ है ना,
दिमाग यूज होता ही नहीं, साइंटिफिक बात होती ही नहीं, लॉजिक की बात होती नहीं है। तो ये बात हो रही है तोड़ फोड़ की बात, बार बोल रहा हूँ, ये खाई को और भी पाटा जाएगा। इस खाई में वोट हैं और खाई में वोट होंगे तब तक काम की बात होगी नहीं। किसानों ने तो ये खाई खत्म कर दी, किसान तो कह रहे हैं हमने खाई खत्म कर दी। लग रहे हैं अभियान जारी है और हमने तो कर दिया। हरियाणा में आप देख लो, हरियाणा पंजाब में वेस्ट यूपी में कोई जाता तो क्या हाल होता, आपने देखा नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। उनके हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए जाते, उनके ऊपर शायियाँ फेंकी जा रही हैं, हर तरह का काम किया जा रहा है, उसका बहिष्कार किया जा रहा है और करते रहेंगे जब तक लाइन पे नहीं आएंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी, जब कानून वापस नहीं होंगे तो कैसा चलता रहेगा। तो ये जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ बार बार, यहाँ पे वोट हैं, लोग अनपढ़ हैं, देश में एजुकेशन की कमी है और इस पे अटैक किया जा रहा है, सेंसिटिव मुद्दा होता है। उसके लिए तो आंदोलन नहीं होता ना एजुकेशन के लिए, तो करना चाहिए ना, अगर नहीं होता तो समाधान है। ये जन आंदोलन क्यों बोल रहे हैं? जन आंदोलन का ये तो मतलब होता है तो जो हर तरह का मुद्दा है, विद्यार्थी का, स्टूडेंट का, पुलिस आर्मी का, हर तरह का मुद्दा उठाया जाएगा। महिला का है, आज रेप हो रहे हैं, दिन रात रेप हो रहे हैं, उसका भी मुद्दा होना चाहिए और वो ये परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 1 लाख साल से आप ही बता रहे हो, सबको पता, पूरे देश को पता, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई परीक्षा कहाँ की करवा रहे हैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा पे चर्चा वो करेंगे जिसका एग्जाम है, आप क्यों कर रहे हो? आपको हमने कह रहे पहले हार्ड सवाल कीजिए। हाँ वही तो, पूरे आप भी पढ़ के आए हो, मैं भी पढ़ के आया हूँ। हर टीचर, हर प्रोफेसर, हर तरह का कहीं भी जाओगे स्कूल कॉलेज में, वो बताते हैं कि आसान को सबसे पहले अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि क्या पता बाद में टाइम ना बचे। टिकैत साहब तो जन आंदोलन बोल रहे, फिर टिकैत साहब से पूछना है सवाल। टिकैत साहब ने बोला ना, खुद मंच पे आके बोला, हर जगह बोलते हैं जन आंदोलन है, तो टिकैत साहब से पूछो इसके बारे में। आप वो क्यों बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, मेरी पर्सनल राय है कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रोजगार किसको चाहिए, आज बेरोजगारी जो इतनी हाई हो गई है, किसको चाहिए? किसान मजदूर के बेटा बेटी को या इन पूंजीपतियों को? इनके बेटा बेटी को रोजगार चाहिए क्या? हमें रोजगार चाहिए, तो हमारा मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाएगा? तो गांव से SSCGD वाले हैं जो यहाँ से निकाल दिए गए, वो किसके हैं? इन्हीं के तो हैं। जयदीप जी, एजुकेशन बिल्कुल ठप हो चुकी है, लेकिन सरकार चुनाव कराई जा रही है, चाहे ग्राम पंचायत के हो, चाहे और राज्य में चुनाव हो, वहाँ कोरोना की वजह से कोई रोक टोक नहीं है उन पे। बिल्कुल, ये मैंने बोला ना, पहले 1 साल से बंद पड़ा है। ये तो बंगाल में चुनाव करा, पूरी मिनिस्ट्री उठ के गई, 1 साल से वहीं पर पड़े हैं। अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में चुनाव होता, सबसे ज्यादा केस आते थे, एक दिन में 2-3 लाख केस आते थे, और वहाँ पे जब भी चुनाव हो रहे थे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही थी। और आज देख लो, चुनाव कराए, कोई स्थानीय चुनाव हुआ, पूरी सरकार उठ के जाती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री उठ के जाती है, तो इलेक्शन में वो मोड में रहते हैं। टाइम वो दिन दूर नहीं है जब पंचायत का चुनाव और मोदी जी वोट मांगने आएंगे। इस देश में चुनाव ही हो रहा है, इलेक्शन मोड में रहते हैं। 5 साल से उठा के देख लो, पहले क्या होता था कि एक बार चुनाव होता था, 5 साल सरकार चलती थी। अब खरीद फरोख्त होती है, विदा को बेचा जाता, खरीदा जाता है, सरकार बदलती रहती है, तो वोट का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। वोट को वैसे क्यों वोट ले रहे हो आप? बकवास कर रहे हैं ना।